बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध प्रतिष्ठा और अस्तित्व का। नमस्कार, बाय इलेक्शन वॉरियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ बाय इलेक्शन में कांग्रेस के एक ऐसे योद्धा, कांग्रेस के एक ऐसे जीवट व्यक्तित्व, कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी जी हमारे साथ हैं। सबने उनका संघर्ष भी देखा है कि जब सरकार के समय संकट था तो उन्होंने किस जिजीविषा के साथ वो संघर्ष किया। अब उसी संघर्ष को लेकर वो जनता की अदालत में गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि इस अदालत में जनता क्या आपके पक्ष में न्याय करेगी? ये जनता की अदालत थी, जनता को ही फैसला करना है और जनता को भारतीय जनता पार्टी को हराना है। 100% लड़ने वाली जनता है। भारतीय जनता पार्टी से 100% जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। आपने बड़े चतुराई से कांग्रेस को जनता निरूपित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को आपने प्रतिद्वंदी बना दिया। मतलब पूरी जनता कांग्रेस है, कांग्रेस को आपने मतलब जनता का पर्याय बना दिया। जनता की आवाज है कांग्रेस। नहीं, जनता की आवाज तो सारे राजनीतिक दल होते हैं और अपने अपने तरीके से समय अनुसार अपने आप को प्रूव करते हैं। ये लोकतंत्र का महापाप हत्या का इन लोगों ने किया। ये जनता द्वारा दिए हुए जनादेश को इन गला घोंटा तो अल्टीमेटली दुश्मन कौन थी? वो जनादेश जिसके साथ इन्हें अन्याय किया। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी। आप जनसैलाब कमलनाथ की सभाओं में देख रहे होंगे। 12:30 बजे का समय है, 12 बजे पहुंचते थे, देखते ही देखते मंच पे नहीं पहुंचे उससे पहले पूरा पांडाल गपा लचा लच गपा गप हो जाता था। और भारतीय जनता पार्टी के कई जगह कुर्सियां खाली के आप ही तो विजुअल बता रहे थे। ज्योतिराज सिंधिया क्या से थे और क्या हो गए। हमारे यहाँ थे, आंखें इधर से उधर करते थे तो जमाना देखता था। उधर गए तो पहले कहा मैं टाइगर हूँ, फिर कहा मैं क्या हूँ, कौवा, अब फिर कहा मैं कुत्ता हूँ। क्या थे और क्या हो गए, ये परिवर्तन जनता ही तो कर रही थी। कौन कर रहा था? शिवराज सिंह चौहान। क्या हो रहा था शिवराज सिंह चौहान का? एक ऐसा व्यक्ति 3 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, किसान का बेटा। जब वो कहता था मैं आपका मामा हूँ, लोगों को आशाएं दिखती थी। कहता मैं किसान का पुत्र हूँ तो एक संवेदनाएं बनती थी। अब दिखता है लोकतंत्र का हत्यारा पाखंड कर रहा है। लोगों ने देखा है ये सब, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही थी। देखिए, मैं तो जो अभी देख रहा हूँ ना, ये उसी समय की आंखों की चमक है जब आप सरकार में आए थे। वही चेहरे का नूर है, वही चमक है। मतलब कुछ तो फिट किया है बैकग्राउंड में। बात ये पहले दिन से पता था। एक एमएलए जो 5 साल सेवा करता है और 5 साल सेवा करने के बाद जब फिर से चुनाव में जाता है तो 80% एमएलए के साथ एंटी इनकम्बेंसी आती है। 3% से 5%। जीत हारे का अलग इशू है। ये लोग बिक के गए हैं। इनको बोलते नहीं बना कि क्या बोलना है, किस नाम पे वोट मांगना है। ये कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ बन गई है, हमें वोट दो। ये भाषा बोलते रहे सब। वो भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता नहीं सोचता था कि इतने साल 30-30, 40-40 साल से हम लोगों को गालियाँ देते रहे, आरएसएस को गालियाँ देते रहे और अब कहते हैं आप माँ है। तो कितने पाखंडी लोग हैं ये। वो भी हरा रहा था। शिवराज जी जाते थे, मुस्कुराता था और छी बोला दिया पंजे के बटन को। अच्छा, बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया आपने। एक और चीज आपने बोला कि शिवराज जी कमलनाथ जी के पैरों की धूल बराबर नहीं है, तो कमलनाथ जी को इतना बड़ा व्यक्तित्व मानते हैं? कमलनाथ जी व्यक्तित्व तो बड़े हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवाया है। देश के सारे विभागों में काम किया और मध्य प्रदेश की सेवा की है। मध्य प्रदेश के लिए हमेशा जो था उनके पास देने की कोशिश की है। कमलनाथ जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो मध्य प्रदेश की धरती पर विश्व परिदृश्य में अपना स्थान देखता है, एकमात्र कमलनाथ है। पैरों की धूल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा योग्यता के आधार पे। 15 साल रहे, 15 महीने रहे, 15 महीने का कार्यकाल, डिसीजन की का अल्टीमेटली रिजल्ट, और 15 साल 2,05,991 रुपए के कर्ज में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को लाया। 16,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज देना पड़ता उसका, इस प्रदेश के लोगों को, आपको, मेरे को। तो अंतर है। इसलिए मैंने कहा, कोई पैरों की धूल नहीं कहा। पैरों की धूल योग्यता का आधार था। कमलनाथ के व्यक्तित्व के आगे बहुत बोने हैं शिवराज सिंह चौहान, ये कहना था। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मध्य प्रदेश जनता भी जानती है।
एक एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर 50% युवा बेरोजगार घूम रहा है। 15 साल एक व्यक्ति दे रहा था, डिलीवर कर रहा था, 15 महीने एक व्यक्ति ने अपना काम करने की कोशिश की, अंतर देखा, सेंसेक्स ने बताया कि बेरोजगारी घटने लगी थी। इसलिए बहुत अंतर है शिवराज सिंह चौहान और आदरणीय कमलनाथ जी में। कहते हैं कि जब दिया बुझने को आता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है। आपकी सक्रियता बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। कल आप जाके मतलब गतिविधियां आपकी मुरैना में घेराव कर रहे हैं और जगह पर जाके कि लोकतंत्र को बचाना है, तो ये गतिविधियां उस दिए के लौ की बराबर तो नहीं है, वैसी तो नहीं है। मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो हर परिस्थिति में अपने आप को सक्रिय रखने की कोशिश करता हूँ। क्या जीत और क्या हार, क्या पद और क्या प्रतिष्ठा, क्या मान क्या सम्मान, सार्वजनिक जीवन में मैं आया तो क्या तिलक नहीं लगाया मुझे पब्लिक ने कि मैं खुद गया, मैंने खुद ने इच्छा जाहिर की, मैं खुद अपनी हॉबी के अनुरूप गया। आखिरी दम तक हौसला नहीं छोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आपको पूरा 28 के 28 सीटें चाहिए? पहले तो आप ये कह रहे हैं कि आखिरी दम तक क्या है, हम तो शुरुआती दम ही है। अभी तो आखिरी दम तो जब आती, जब जान चली जाती है। अभी तो हम जिंदा हैं, पार्टी हमारी जीतने वाली है, सरकार फिर से हमारी बनने वाली है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और सेवा करेंगे समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए। गंभीर आरोप है आपके ऊपर कि आप गांव गरीब किसान की बात न करके जो है आईफा और आईटा जैसे ग्लैमरस प्रोग्राम को आयोजित करने में ज़्यादा रुचि लेते। नहीं, आईफा और आईटा था क्या? यही तो अंतर है शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी में, योग्यता का। यही अंतर था जो आपने कहा पैरों की, मैं नहीं बोलता, यही अंतर था। एक व्यक्ति ऐसा जो आईफा एक ही दुनिया में एक शहर में होता है, हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं आता है, सीधा इंदौर आता है, मध्य प्रदेश में आता है, और कमलनाथ जी की योग्यता से आता है। 700 करोड़ 700 करोड़ 700 करोड़ मुख्यमंत्री बने, कहीं नहीं बता पाए कि कितने पैसे का प्रोविजन किया गया था, नहीं किया। पैसे भी उन्हीं के, मध्य प्रदेश का ब्रांडिंग भी वो कर रहे थे, रोजगार भी बच्चों को मिले, इंडस्ट्री देखे। मिनी बम्बई, इंदौर को कहते थे मिनी बम्बई, कहते मिनी बम्बई जैसा व्यवहार नहीं करते। यही योग्यता थी कमलनाथ जी की। आईटा और आईफा उनके रहते हुए यहाँ 6 महीने में आ गया। मेट्रो ट्रेन भोपाल जहाँ आप बैठे हैं, हम बैठे इंदौर जहाँ मैं से चुन के आता हूँ, 15 साल से शिवराज सिंह चौहान यूं हाथ मेट्रो लाऊंगा रे ही करते रहे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में लेके आ गए। ये योग्यता का अंतर है कमलनाथ जी में और शिवराज सिंह जी में। योग्यता अच्छी बात है, योग्यता रखिए, बड़ा दृष्टिकोण रखिए, लेकिन आपके नेता मुख्यमंत्री को अगर भूखा नंगा कहेंगे तो अच्छा थोड़ी। किसने कहा? किसने कहा? न मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूखे हैं न नंगे हैं। उनके 10 करोड़ के फार्म हाउस वीडियो चल रहे हैं, समृद्ध है। उनका बेटा विदेश में पढ़ के आया है, समृद्ध है। उनका एक बेटा, अब मैं पारिवारिक नहीं, जेद गांव है, 75 घरों की बस्ती है, 2500 डंपर लिखित में है। कैसे गरीब हो सकता है ऐसा मुख्यमंत्री? जहाँ तक भूखे का सवाल है, भूख तो हम सबको लगती है, मुझे भी अभी आया, जैसे ही भूख लगी खाना खाया। तो भूख लगना एक अलग बात है और नंगा होना अलग बात है। दोनों मेरे शिवराज सिंह चौहान हो ही नहीं सकते। हमारे परिवार के, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के, 3 बार चुन के आए, मुख्यमंत्री बने, जिसपे मुझे गौरव है, मैं किसान का बेटा बना, और एक बार सत्ता को हथियाया, लूटा, इसलिए मुझे दुख है कि शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा किया। इसलिए दोनों बातें, वो नंगे भी नहीं और भूखे भी नहीं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुछ अंदर खानों की खबर चल रही है, कुछ लोग आपके संपर्क में, वैसे संपर्क आपके बड़े जीवन थे, आखिरी उस तक कोशिश की थी आपने पिछली बार में, इस बार क्या ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, वही करेंगे क्या? जब हम भी वही करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी और हम में अंतर क्या बचेगा? एक वो लोकतंत्र के हत्यारे, लुटेरे, डाकू, लोकतंत्र के डाकू यानी वो डाकू नहीं कि आर्थिक लूट करके ले गए। इन्होंने किया क्या? इन्होंने, एक व्यक्ति खरीदने वाला था शिवराज सिंह चौहान, एक व्यक्ति बेचने वाला था, और देखने वाले देश के प्रधानमंत्री थे, और बिकने वाले ये हमारे एमएलए जिसको हमने चुना। तो मध्य प्रदेश ऐसा मध्य प्रदेश तो नहीं चाहता है। तो जनता इनको सबक सिखाएगी। जनता ही, कुछ एमएलए इसमें से ही अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो एक वैचारिक रूप से ऐसी पार्टी जिसने अलग अलग वैचारिक दृष्टिकोण से जनसेवा की भावना रखी, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ऐसा बिकाऊ और खरीदाऊ दिखा, वो अपने आप विचलित होंगे, अपने आप काम करेंगे, हमारा कोई रोल नहीं। तो कमलनाथ जी ने कहा है कि मंगल को ही वोटिंग हुई है, मंगल को ही काउंटिंग हुई है, तो बड़ा सुखद संयोग है, मंगल होना है, तो सिर्फ मंगल ग्रह आपने ही आरक्षित किया है, उनका मंगल क्यों होगा? मंगल उनका भी हो सकता है। ऐसा है, कमलनाथ जी अनुयायी है भगवान बजरंग बली के।
तारीख थी, मंगलवार था, मंगलवार, जिस दिन चुनाव की डेट डिक्लेयर हुई। चुनाव जिस दिन होना उस दिन मंगलवार, रिजल्ट आना उस दिन मंगलवार। और बजरंगबली के भक्त 101 फीट ऊंची प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना करने वाले कमलनाथ जी, तो नेचुरल है, उनके जो इष्ट है वो उनको ताकत देते हैं और वो देखो बलवान है, अभी देखते जाओ, होते जाएगा। तो इष्ट से वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके प्रतिद्वंदी का अनिष्ट कर देंगे? नो, वो इष्ट से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने में उनको उनकी सहायता करे, वो उनको अवसर दे। वो इष्ट से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों को रोजगार दिलाऊं। वो इष्ट से ये आराधना कर रहे हैं कि समृद्ध मध्य प्रदेश में किसानों की समृद्धि, गरीबों के लिए कुछ कर सकूं, इस देश का व्यापार, प्रदेश का व्यापार व्यवसाय सुधरे। ये सब इष्ट से प्रार्थना करके पूरी ताकत और लगन से, मेहनत, हार्ड वर्किंग के साथ करना चाहते हैं। जिस प्रकार से लगातार आप ये कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे, कमल पर कमलनाथ भारी पड़ेंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? दो आधार है। जनता ने हमें मत दिया था 2018 में, फिर जो अभी चुन के गए लोग उधर भाग के गए, इन वोटों की संख्या थी 4,43,000 से हम जीते हुए इन सीटों पे, कांग्रेस पार्टी जीती हुई। जब हम जनता के बीच में जाते थे तो वो एहसास हमें होता था, दिखता था, लोग चाहते थे कि ऐसा होना है। आप ये देखो, पूरी भारतीय जनता पार्टी अरबों रुपए का पैकेज, 1,000 करोड़ रुपए से आसपास का पैकेज लेके पूरा षड्यंत्र रच दिया। फिर जितना ही लोगों को इनको पैसा दिया उतना ही खर्च किया, एक घर में 5,000 रुपये। फिर भी एक सीट भारतीय जनता पार्टी बता दे कि ये हम दावे से जीत सकते हैं। लेकिन शिवराज और महाराज की जोड़ी तो 1 पे 11 बता रहे हैं। शिवराज और महाराज की जोड़ी 1 पे 11 बने या 111 बने, ये इनको 9-2-11 कर देगी इस प्रदेश की जनता। अंतिम प्रश्न, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि बाहर का आदमी क्या जाने, घर वालों का दर्द, अपनों का दर्द। कमलनाथ जी तो बाहरी व्यक्ति हैं, थैला लेके आए हैं, उद्योगपति हैं, कमाएंगे निकल जाएंगे। पूछा भी है उनका जो है नरा कहाँ गड़ा है, सब पूछा, उनकी गर्भनाल कहाँ गड़ी है, ये पूछा है। मध्य प्रदेश से उनका क्या वास्ता? 9 बार एक व्यक्ति लोकसभा चुन के इसी प्रदेश से गया। जितनी बार मंत्री बने, आज तक के जितने मंत्री मध्य प्रदेश के बने उससे 10 गुना ज्यादा उस विभाग का पैसा मध्य प्रदेश को दिया। ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी रहा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपनी सेवाएं देता रहा, कभी राजनीतिक लालच में नहीं आया। चाहते तो संजय गांधी के दोस्त थे, इंदिरा गांधी के बेटे के रूप में थे। कभी के यहाँ मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के उस समय जब बने तब भी बन सकते थे, पर उन्होंने हवस, राजनीति की इच्छा शक्ति ऐसी कि मैं पद पे बैठूं, मुख्य नहीं बताई। इस बार भी पार्टी ने उनको कहा कि आपको ये काम करना है, वहाँ सरकार बनानी है। उन्होंने कोई आवेदन, एप्लीकेशन उस समय नहीं दी थी। ये तो परिस्थिति निर्मित हुई कि ज्योतिराज सिंधिया ने जिस तरह की गद्दारी की, कैसी गद्दारी, जैसे एक बाप अपने बच्चों को, सोए हुओं को गोली मार दे, खाने में जहर दे दे। इस तरह का व्यवहार जो ज्योतिराज सिंधिया ने हमारे साथ किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किया, उस चुनौती को जो कमलनाथ जी ने लिया, वो चाहते तो जैसे ही मुख्यमंत्री हटे थे दिल्ली चले जाते। जब इस प्रदेश से उनका वास्ता नहीं था तो आपने जैसा कहा, प्रश्न पूछा, नहीं गए। उन्होंने कहा इस अंतिम सांस तक इस मिट्टी की, मध्य प्रदेश की मिट्टी की सेवा करूंगा। ये कमलनाथ जी ने वचन लिया और कर रहे हैं, जनता साथ दे रही है। तो कमल पर भारी है कमलनाथ और जनता है हमारे साथ। ये कुछ अल्फाज, ये जज्बात जीतू पटवारी जी के हैं। और पटवारी जी का जो लेखा जोखा है, वैसे भी पटवारी लेखे जोखे के लिए जाने जाते हैं, तो पटवारी जी का बस्ता ये बोल रहा है कि उनके लेखे जोखे का कैलकुलेशन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। बाई इलेक्शन वॉरियर के लिए कैमरामैन इंदर के साथ मैं नवीन पुरोहित। तो आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार। बाई इलेक्शन वॉरियर, युद्ध, प्रतिष्ठा और अस्तित्व का।